नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी वाले चैप्टर का 4 व 6 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन सीखेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपको भी तैयार कर लेना है। आपके भी बोर्ड एग्जाम में आने का भरपूर चांस बनता है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, लिखा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखो हल। ठीक है दोस्तों, ऐसे हल करना है। क्या है, लिखोगे माना माना एपी का, एपी मतलब दोस्तों समांतर श्रेणी होता है, ये आपको पता होगा। माना एपी का प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है दोस्तों, प्रथम पद ए तथा तथा सारवंतर सारवंतर डी है, सारवंतर डी है। सबसे पहले दोस्तों ऐसा लिख लेना, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आगे लिखोगे जिसका तीसरा पद 5, तो दोस्तों लिखोगे आगे एपी का, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद। दोस्तों, एपी का तीसरा पद कितना दे रखा है, 5 है दोस्तों, तो बराबर कितना लिखोगे, 5। ठीक है दोस्तों, तीसरा पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस 2डी। तीसरा पद मतलब ए प्लस 2डी, बराबर कितना लिखोगे, 5। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। आगे बोल रहे हैं सातवां पद, तो आगे यहाँ पर लिखोगे आप एपी का सातवां पद। ठीक है दोस्तों, एपी का सातवां पद। दोस्तों, इनको ऐसा मिटा दो, ये सातवां ऐसे नहीं लिखाएगा दोस्तों। एपी का सातवां पद दोस्तों आपको दे रखा है 9 है, तो सातवां पद दोस्तों क्या होता है, ए प्लस 6डी। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना, 9। ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकेंड। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर देना है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट आपको लिख लेना है, क्या है, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 5 है। दोस्तों, ये फर्स्ट वाला समीकरण है। आगे यहाँ पर दूसरा ए प्लस 6डी बराबर दोस्तों 9 है, ये समीकरण नंबर 2 है। दोस्तों, हमें क्या करना है, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देना है। तो दोस्तों, घटाने का सिंबल लगा लेना ऐसा। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है दोस्तों, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होता है सामने दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला ए इस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2डी, यहाँ पर 6डी। दोस्तों, ये माइनस के साथ हो गया, ये प्लस के साथ, एक माइनस में एक प्लस में दोस्तों घट जाएगा। 6डी में से 2डी घटाएंगे तो कितना आएगा, 4डी आएगा। दोस्तों, 6डी बड़ा है इसलिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो -4डी बराबर दोस्तों यहाँ पर 9 में से 5 घटा देना दोस्तों, कितना आएगा, 4। 9 बड़ा है दोस्तों, चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब आगे हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये -4डी है, ये -4 है। दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना, तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिख लोगे क्या, 4d इज इक्वल टू 4 हो गया। दोस्तों, d बराबर कितना, 4। ये 4 को इधर लेकर आओ तो बट्टे में 4 हो जाएगा। दोस्तों, 4 से 4 कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो दोस्तों, d बराबर आपको मिल गया कितना, 1 मिल गया। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि d बराबर आपको 1 मिल गया। अब दोस्तों, आपको a का मान निकालना है। तो अब हम थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच लेते हैं।
अब लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर दोस्तों, में रखने पर, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लिख लेना है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट वाला समीकरण यहाँ पे लिख लोगे, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 5 है दोस्तों। ये समीकरण फर्स्ट था आपका। अब यहाँ पर डी बराबर 1 रखना है, ये हो जाएगा ए प्लस टू इंटू, बीच में गुणा होता है, डी के जगह पे एक रख लेना, बराबर कितना 5। तो ए प्लस दो इकैया दो बराबर कितना 5 हो जाएगा। इतना समझ गए होगे। ए बराबर 5 माइनस 2, प्लस 2 इधर गया तो -2। ए बराबर हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा। तो ए बराबर आपको 3 मिल गया और डी बराबर यहाँ से क्या मिला है आपको 1 मिला है। तो दोस्तों ए और डी आपको पता चल गया। अब हम एक लाइन यहाँ पर फिर से खींच देते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो समांतर श्रेणी होता है दोस्तों, यहाँ पर एपी निर्धारित करना है ना। समांतर श्रेणी किस रूप में होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसा होता है दोस्तों ना। तो सबसे पहले ए का मान निकालो दोस्तों, तो ए बराबर आपको मिल गया यहाँ पर 3। दूसरा नंबर क्या निकालते हैं, ए प्लस डी निकालते हैं दोस्तों। तो ए प्लस डी, ए की जगह पे दोस्तों 3 रख देना, प्लस डी, डी की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, डी की जगह पर 1 रख देना। तो 3 एक का 4 हो जाएगा। आते हैं तीसरे नंबर पर, तो ए प्लस टू डी चाहिए दोस्तों। तो ए की जगह पर 3 प्लस टू डी, टू इंटू डी की जगह पे 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, दो इकैया दो और 3 मिलकर कितना 5 हो जाएगा। तो लिख देना दोस्तों इसी के आगे, अतः अतः ए पी, ए पी, ठीक है दोस्तों, अतः ए पी क्या हो जाएगा, 3 कॉमा लगाना दोस्तों, 4 कॉमा लगाना, 5 कॉमा लगाना, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इसे आप ऐसे अंडरलाइन करके लिख देना आंसर। दोस्तों हमें क्या करना था, सबसे पहले समीकरण बनाना था, इसके बाद ए और डी का मान निकाल करके हमें एक एपी ज्ञात करना था। दोस्तों हमने ज्ञात कर दिया और आप समझ भी गए होंगे। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 पर इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप स्टार पॉइंट लगा लेना, आपका मन करे तो एक स्टार पॉइंट और लगा लो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं दोस्तों। 2 अंक वाली संख्या की बात किया है और 3 से विभाज्य की बात किया है। सबसे पहले हेडिंग लगाओ दोस्तों ऐसा, हल। अब आपको ढूंढना है दोस्तों कि 2 अंक वाली संख्या कौन है जो कि 3 से विभाजित होगी। दोस्तों 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से। लेकिन दोस्तों ये 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको हमें नहीं लेना। दोस्तों इसके बाद 11 आता है, 11 भी 3 से नहीं कट पाएगा दोस्तों, तो 11 को हमें नहीं लेना। दोस्तों जो 12 है ना, ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, अतः दोस्तों हम कह सकते हैं यह 12 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा दोस्तों, 12 से। तो आप समझ गए होंगे पहल का संख्या क्या मिलेगा दोस्तों, 12। अब इसी में 3 जोड़ दो, 12 3 15, फिर 3 जोड़ दो दोस्तों 18। ध्यान देना दोस्तों ये सभी संख्याएं देखो 3 से पूरा पूरा कट रही हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। दोस्तों 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 99 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 99। और ये 99 दोस्तों 3 से पूरा पूरा कटेगा, अतः लास्ट में 99 ही रहेगा। तो आपको मिल गया दोस्तों यहाँ से प्रथम पद। हम कलम चेंज कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको ए मिल गया। ए माने दोस्तों प्रथम पद होता है, आप जानते होंगे। तो ए बराबर मिल गया आपको 12, कॉमा लगा लेना दोस्तों। डी का वैल्यू कितना मिला, 15 में से 12 को घटाओ दोस्तों, डी कैसे निकलता है, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे। दोस्तों कितना हो गया, 15 में से 12 घटाओगे तो 3। तो डी बराबर 3 मिल गया, ए बराबर 12। ध्यान देना दोस्तों ये अंत वाला पद जो होता है उसे हम ए एन से दर्शाते हैं। तो ए एन दोस्तों, ए एन बराबर आपको दे दिया है 99। दोस्तों जब इतना आपको मिल गया, पूछा है कितनी संख्याएं,
कहने का मतलब है आपको ये कॉमा लगा दिए दोस्तों, n का मान आपको निकालना है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसानी से इनको हम बताएँगे। चलिए आगे ध्यान देना आप लोग, एक फ़ॉर्मूला होता है ए एन वा पद, ए एन वा पद बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता। दोस्तों अब यहाँ पर ए एन का मान यहाँ पर रख देना दोस्तों 99, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा बराबर ए एक जगह पर कितना 12 रख देना प्लस एन माइनस वन, एन दोस्तों यही तो आपको निकालना है माइनस वन इंटू डी, डी के जगह अब दोस्तों अभी आप निकाले हो कितना आया 3 आया है। तो अब दोस्तों इसी के आगे सॉल्व कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा 99 बराबर। दोस्तों ध्यान देना एक चीज, ये प्लस 12 है ना, इसको इधर लेकर आओ तो ये माइनस 12 हो जाएगा दोस्तों। अब ये इधर से इधर आ गए, इधर क्या बचा अब एन माइनस वन इंटू 3 बचा। दोस्तों इसमें से घटा लेना आपको, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा। इसके बाद यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचा है। दोस्तों आप समझ गए होगे। ये है n माइनस वन और ये है 3। तो दोस्तों अब आपको क्या कर देना है, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एक बार ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, पहले n माइनस वन इंटू क्या लगा लोगे 3 लगा लोगे। दोस्तों ये 3 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 87 बटे में 3 बराबर हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। दोस्तों 3 के भाग कर देना है, अब हम इधर करेंगे ठीक। कलम भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब दोस्तों 3 का भाग कर दो, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 नवा 27। दोस्तों बराबर हो जाएगा n माइनस वन, माइनस वन इधर लिया ना प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दोस्तों ये हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर कितना n, तो 29 एक 30, तो 30 बराबर कितना आया n। दोस्तों इसी को सीधा सीधा लिखो तो n बराबर आपको मिल गया 30 मिल गया दोस्तों। तो अंत में ऐसे आंसर लिखोगे अतः अतः 30 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं या फिर 30 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, यही n का मान निकालना था, आपको n का वैल्यू कितना मिल गया 30 मिल गया। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहे हैं कि एपी, एपी माने समांतर श्रेणी, आपको पता हो गया है। एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान देना, ये बोले हैं अंतिम पद से 20वां पद। दोस्तों इसका हम एक फॉर्मूला आपको सिखा देते हैं, उसी को आपको याद कर लेना है। अंतिम से, ध्यान देना दोस्तों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लो। क्या है, अंतिम से आरवां पद, अंतिम से आरवां पद बराबर अंतिम से आरवां पद। दोस्तों इसको हम ऐसे दर्शाते हैं ए आर। ठीक है दोस्तों, अंतिम से आरवां पद ए आर बराबर होता है दोस्तों एल माइनस आर माइनस वन, आर माइनस वन। दोस्तों एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। दोस्तों बहुत आसान सा है, अंतिम से आरवां पद ए आर बराबर एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। दोस्तों यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। डी मतलब सारवंतर होता है, जानते होगे। आर मतलब दोस्तों जैसे 20वां पद बोला है तो आर का मान 20 हो जाएगा, 11वां पद बोलेगा तो आर का मान 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे। ये अंतिम से आरवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों
आपको अंतिम पद कितना दिया है 253 है। तो दोस्तों जो अंतिम पद होता है उसको एल से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना एल बराबर आपको दे रखा है 253। ठीक है दोस्तों। आगे यहाँ पर 20वां पद दोस्तों आपको आर का मान दे रखा है 20। जितना पद बोलेगा दोस्तों वो आर हो जाएगा। तो आर बराबर 20 है, एल बराबर मतलब अंतिम पद 253 हो गया। दोस्तों आगे आप तो सार्वंतर निकालिए लोगे, डी कैसे निकलेगा? भाई दूसरे वाले पद में से पहल का पद घटा दो। तो ये हो गया 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब आपको ए आर का फॉर्मूला लगा देना दोस्तों। कैसे? ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला ए आर बराबर एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों। ए आर, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 20 बराबर एल, एल है दोस्तों कितना? 253। तो 253 माइनस ब्रेकेट में आर माइनस वन, दोस्तों आर का वैल्यू 20 यानी 20 है। तो 20 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना रखोगे दोस्तों? 5 रखोगे। तो ए 20 बराबर 253 है। 253 माइनस 20 माइनस 1, दोस्तों 20 में से घटाओ कितना आएगा? 19 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ए 20 बराबर 253 माइनस, दोस्तों ये 19 से गुणा 5 में कर देना तो 19 बचे 95 होता है दोस्तों। अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? लिखोगे ए 20 बराबर 253 में से 95 घटाओ तो ये हो जाएगा दोस्तों 13। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। यहाँ पे 4 बचा, उधार लेगा 14। 14 में से 9 घटेगा तो 5 बच गया। और यहाँ 2 था तो एक गया तो एक बचा तो एक बच गया दोस्तों। यानी कि आगे हम इधर बगल में लिख देते हैं ए 20 बराबर आपको मिल गया 158। दोस्तों A20 क्या है? वही आपका अंत से 20वां पद है। लिख देना दोस्तों ऐसे। अतः अतः अंत से 20वां पद, अतः अंत से 20वां पद, 20वां पद 158 होगा। 158 होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आंसर लिख देना है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये परीक्षाओं में दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, अच्छे से आप सीख लेना। दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है? 16 है। और सातवां पद कितना है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है दोस्तों। स्टार लगा लेना इस पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही है लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? हेडिंग लगा लेना है हल, एकदम प्यारा सा हेडिंग लगाना है हल। दोस्तों सबसे पहले आप लिखोगे माना एपी का, माना माना एपी का, एपी का प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद ए, पद ए तथा तथा सार्वंतर डी है दोस्तों, तथा सार्वंतर सार्वंतर डी है। ठीक है, ऐसे सबसे पहले आपको लिख लेना है। माना एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। दोस्तों अब सवाल पर आओ। लिखा है इसमें कि, आते हैं सवाल पर हम। लिखा है एपी का मान ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। दोस्तों तीसरा पद बोला है तो यहाँ पर लिखोगे आगे तीसरा पद, तीसरा पद। दोस्तों तीसरा पद कितना दे रखा है आपको? 16 दे रखा है। तीसरा पद मतलब ए प्लस टू डी होता है दोस्तों, ए प्लस टू डी। तीसरा पद का मतलब ए प्लस टू डी बराबर कितना? 16। ये हो गया दोस्तों आपका
समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा। आगे करें और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दोस्तों बोला इसमें सातवां पद, तो पहले सातवां पद निकालोगे दोस्तों आप। यहाँ पे लिखा निकालो पहले सातवां पद। दोस्तों सातवां पद यदि निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस छ डी होगा। दोस्तों ये आपको पता होगा कि जो डी होता है जितना पद बोलेगा उसी से एक कम होता है, ठीक है। तो सातवां पद कितना निकल के आया आपका? ए प्लस छ डी। आगे बोला है दोस्तों पांचवें पद से 12 अधिक है। तो दोस्तों आप पहले लिखो पांचवा पद, सातवां लिख लिए ना, अब लिखो पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस फोर डी हो जाएगा दोस्तों। पांचवा पद ए प्लस फोर डी। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो सातवां पद है ना, जो सातवां पद है वो पांचवें से 12 अधिक है। तो दोस्तों कैसे हो जाएगा ध्यान देना। ए प्लस छ डी ये हो गया आपका सातवां पद। ये सातवां पद बराबर है दोस्तों पांचवें पद से 12 अधिक है। दोस्तों पांचवा पद क्या है आपका? फोर डी है। 12 अधिक है दोस्तों, इसी में प्लस 12 लगा देना। समझे दोस्तों? पांचवें पद से 12 अधिक बोला ना, तो पांचवा पद यही था ना, इसमें 12 जोड़ देना। किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? इस सातवें पद के। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसे और सॉल्व करना है। इन ए प्लस फोर डी इनको लेकर आओ इस साइड में। तो ये ए प्लस छ डी है दोस्तों। भाई ए इधर लेकर आओ तो माइनस ए हो जाएगा। फोर डी इधर लेकर आओ तो माइनस फोर डी हो जाएगा दोस्तों। इनको और साफ तरीके से लिख देते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा फोर डी। आगे यहाँ पर बच गया 12। दोस्तों आगे चलो, इनको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ए दोस्तों ए हाई माइनस ए से कैंसिल हो गया। 6d में से 4d घटाना दोस्तों, कै डी बचेगा? 2d बचेगा। बराबर दोस्तों ये हो गया 12। आ जाओ दोस्तों इधर आगे सॉल्व कर देते हैं अब हम। ये हो जाएगा दोस्तों d बराबर 12। ये दो दो था, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। 2 छक्के 12, तो d बराबर आपको मिल गया है 6। दोस्तों डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अब डी का मान कहाँ रखना है? समीकरण फर्स्ट में। लिखोगे आगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब आते हैं समीकरण फर्स्ट को लिख लेते पहले। ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16 दोस्तों। ये ए रहने दो ऐसा, प्लस टू डी, टू इंटू डी का वैल्यू कितना? 6 है, बराबर कितना? 16। तो ए प्लस दोस्तों ये 6 दूनी 12 बराबर कितना हो जाएगा? 16। अब ये प्लस 12 को उधर कूदा देना दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए बराबर 16 माइनस 12 हो जाएगा। तो ए बराबर 16 में से 12 घटाओ तो 12 4 16। दोस्तों ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो हमने आपको डी का वैल्यू सिखा दिया और ए का वैल्यू सिखा दिया। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है दोस्तों। एपी कैसे ज्ञात होगा? तो हम जानते हैं कि एपी का जो प्रथम पद होता है वो ए होता। तो ए बराबर आपको पता हो गया क्या है यहाँ पर? 4 हो गया। दोस्तों द्वितीय पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है। ए का वैल्यू 4 प्लस डी का वैल्यू कितना दोस्तों? डी का वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 4 10। ये दूसरा पद हो गया। दोस्तों तीसरे पद की बात करें तो ए प्लस टू डी होता है। तो एक जगह पर 4 प्लस टू इंटू डी के जगह पे क्या रखना दोस्तों? 6 रखना है। इनको सॉल्व करोगे 6 दूनी 12, 12 4 16 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 16। ठीक है दोस्तों, एपी निकाल देना है। 3 पद हो गया ना, लिख देना अतः, अतः एपी, एपी कितना होगा दोस्तों? पहला पद 4, तो लिख देना 4 कॉमा, दूसरा पद क्या आया? 10, तो 10 कॉमा, तीसरा पद 16। दोस्तों इसे डॉट 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 लगा देना आगे, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे लिख दें दोस्तों, यदि आपको ना समझ आया हो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, आप समझना। अतः यहाँ पर लिख देते हैं एपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 कामा 10, 10 फिर कॉमा 16 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या लिख देना है? अपना आंसर। तो इस प्रकार हमने
एपी ज्ञात कर दिया। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से सीख लेना, ये सब परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ठीक है दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों लिखा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है दोस्तों। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। दोस्तों ठीक है, एकदम आसान सा, इनको भी लगाएंगे। सबसे पहले जो हर क्वेश्चन में करते आए हो उसको भी यहाँ पर क्या कर लेना, हल लिखोगे। माना एपी का प्रथम पद ए है, ऐसे लिखोगे दोस्तों। माना माना एपी का प्रथम पद प्रथम पद ए है, ठीक है, ए है। या फिर ऐसे लिखो दोस्तों, माना एपी का प्रथम पद ए तथा तथा सारवंतर तथा सारवंतर डी है, सारवंतर डी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब आते हैं हम सवाल पढ़ते हैं। लिखा है किसी एपी का चौथा और आठवां पद का योग 24 है। चौथे और आठवें पद का योग 24 है। लिखोगे दोस्तों एपी का चौथा पद, ठीक है, ऐसे लिखो। एपी का एपी का चौथा पद, ठीक है दोस्तों, एपी का चौथा पद। दोस्तों चौथा पद क्या होता है? चौथा पद दोस्तों यहाँ पर होता है, इनको अगर हम मिटा के पहले लिखें दोस्तों, एपी का चौथा पद और आठवां पद का योग की बात किए हैं, तो एपी का चौथा पद दोस्तों लिख देना ए प्लस 3डी होता है। दोस्तों चौथा पद बोले तो ए प्लस 3डी होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे बोलेगा आठवां पद, फिर आगे लिख देना दोस्तों एपी का आठवां पद, आठवां पद। दोस्तों आठवां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 7डी हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, ए प्लस 7डी। दोस्तों कह रहा है योग, योग कह रहा है यानी दोनों क्या कर देना है, जोड़ देना है। लिखोगे दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब दोस्तों प्रश्न के अनुसार क्या करना है, दोनों लोगों को जोड़ देना है। ये हो जाएगा ए प्लस 3डी प्लस लगाओगे 8 प्लस 7डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, ए और इस ये दोस्तों यहाँ पर हमने 8 लिख दिया दोस्तों, ये 8 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर? ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम ए करते हैं, यहाँ पे 8 कैसे लिखा गया? ये ए रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ए और इस ए को जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और 3d है ये 7d, दोस्तों इनको ऐड करो तो ये 10d मतलब 10d हो जाएगा बराबर कितना? 24। दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लो तो a बचेगा प्लस 2 पच्चे 10, ये 5d हो जाएगा दोस्तों बराबर 24। भाई 2 का इधर भाग करा देना दोस्तों, ये a प्लस 5d बराबर 2 का इधर भाग कराओगे दोस्तों ना तो 2 एकइयां 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा, समझ गए होगे। दोस्तों ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करना है दोस्तों? आगे आपको क्या करना हम आपको बता देते हैं। इसके बाद छठे और 10वें पदों का योग बोला है। दोस्तों एकदम आसान सा है, छठा पद बोला है ना, तो दोस्तों लिखोगे आगे छठा पद, ठीक है, छठा पद बराबर कितना होगा? ए प्लस 5डी होगा प्यारे दोस्तों। इसके बाद बोल रहा है 10वां पद, फिर आगे लिखोगे 10वां पद कितना हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस 9डी हो जाएगा। फिर दोनों का योग कितना है दोस्तों? 44 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कर देना प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ए प्लस 5डी प्लस ए प्लस 9डी। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? 44 आना चाहिए। ए और ए मिलके कितना हो जाएगा? 2a प्लस 5d और 9d, 9 5 14d हो जाएगा बराबर कितना? 44।
दोस्तों अब आपको क्या करना है, 2a था, 14d था, दो यहाँ से कॉमन ले लेना दोस्तों। हम यहाँ से लिखते दो कॉमन ले लिए दोस्तों, a बचेगा प्लस दो सत्ते 14 तो 7d हो जाएगा बराबर कितना 44। दोस्तों दो का गुणा इधर उधर ले जाओगे तो भाग हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस 7d बराबर दो का भाग करोगे तो दो आया और दो आया। दोस्तों ये आपका बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। दोस्तों ये है आपका समीकरण नंबर सेकेंड। दोस्तों अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना होगा दोस्तों। इन दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, आपको हल करना होगा। ठीक है, अब जगह तो नहीं बचा है दोस्तों। आप इस साइड का आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। ठीक, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इनको मिटाएंगे इधर का। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इनको मिटा करके दोस्तों अब हम इसी के आगे इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, अब इनको हम मिटा देते हैं। दोस्तों अब हम चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। दोस्तों थोड़ा सा और बचा है, इनको मिटा देते हैं, फिर हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। दोस्तों लिखेंगे अब हम आगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट दोस्तों यही वाला था ना, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है a प्लस 5d बराबर 12 था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा का समीकरण दोस्तों यहाँ पर था a प्लस 7d बराबर कितना था 22 था। ये फर्स्ट वाला समीकरण और ये सेकंड वाला समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब सबको हल करना है। अब इन सब लोगों को हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप समझिए गए होगे। इन सब लोगों को अब हम मिटा करके दोस्तों एकदम मस्त तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इनको सीख करके जाना दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे दोस्तों। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये ए वाला इधर माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में। ये ए इससे कैंसिल हो जाएगा, 5d 7d घटाओगे तो माइनस 2d हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, 12 है यहाँ 22 है, कितना आएगा माइनस 10 आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। d बराबर 10 बट्टे में कितना आया, दो, दो पच्चे 10, डी बराबर कितना आ गया 5। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर दोस्तों अब क्या करोगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखोगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट वाला समीकरण क्या है दोस्तों, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ए का वैल्यू दोस्तों यही निकालना है, 5 गुणे में डी का वैल्यू क्या आया है 5 बराबर 12। ए प्लस 5 पच्चे 25 बराबर कितना आया दोस्तों 12 आया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ए बराबर 12 माइनस 25 हो जाएगा। ए बराबर घटाओगे दोस्तों, 5 में से 2 घटेगा 3, 2 में से घटाओगे 1 माइनस 13 आएगा। ए का वैल्यू कितना आएगा माइनस 13 आएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से मिला लेते हैं, डी का वैल्यू कितना आया है 5 आया है। ठीक है, और डी की वैल्यू 5 रखोगे दोस्तों यहाँ पर तो ये आएगा माइनस 13। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रथम 3 पद लिखना था। दोस्तों हम जानते हैं प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो ए बराबर कितना आपको मिल गया -13 मिल गया। दोस्तों द्वितीय पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो ए प्लस डी मतलब ए का वैल्यू -13 प्लस डी का वैल्यू कितना आया दोस्तों 5 आया, तो यहाँ पे 5 कर देना, तो आगे सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों -8। ठीक है, फिर दोस्तों तृतीय पद कितना होता है, ए प्लस 2d होता है। तो a का वैल्यू कितना होता है दोस्तों -13 प्लस 2 इंटू, दोस्तों एक बार फिर से इनको लिख देते हैं, इधर जगह की कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इनको a का वैल्यू कितना -13 प्लस 2d 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया था 5, तो यहाँ पर रखोगे 5। आगे सॉल्व करोगे -13 प्लस 5 दूनी 10, सॉल्व करोगे तो -3। अतः
लिखोगे आगे अतः अतः पहला पद लिखो -13, दूसरा पद लिखो कितना -8, फिर लिखो -3, ठीक है? -13, -8, -3। एपी के एपी के प्रथम 3 पद हैं, प्रथम 3 पद हैं। दोस्तों ऐसा आप आंसर में लिख लेना। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको 10 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया। ठीक नहीं दोस्तों 5 क्वेश्चन, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है? 5 क्वेश्चन हमने आपको पूरा सॉल्व करा दिया। इसे अच्छे से सीख लेना दोस्तों। चलिए आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों मेहनत से पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट मित्रों।